अभी तक मुज़ाकरात के लिए सिर्फ इमरान खान और पीटीआई की शराइत सामने आई थी, लेकिन अब हुकूमत की पहली शर्त भी सामने आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और जुम्मा मुबारक। आज का जुम्मा किस फरीक पर भारी पड़ने वाला है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि मुकाबला दोनों तरफ नेक टू नेक हो रहा है। और आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज बैक टू बैक बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं। एक पूरा अटैक जो है वो लॉन्च हो रहा है, क्योंकि पूरी रात बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान के ऊपर हमने देखा तबसरे जारी रहे हैं, मीडिया की हेडलाइंस भी बनी रही हैं। और इस गुफ्तगू की टाइमिंग को लेके सारे ही आपको अलग अलग बता चुके हैं कि फ़ायदा है या नुकसान है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि रात भर से हर किसी ने अपनी समझ बूझ के मुताबिक पूरा लेक्चर दिया है, पूरी तरह से आपको बताया है कि इसका क्या नुकसान हो गया, इसका क्या फ़ायदा हो गया। मैं उसकी बहस में नहीं जाता, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए ये सोच रहा था कि काश पाकिस्तान से मुताल्लिक बयानात पर भी मुल्कों के दरमियान ये ताल्लुकात बनने बिगड़ने की नौबत आती और दूसरे मुल्कों को भी ये सोचना पड़ता कि पाकिस्तान के बारे में ये बयान दिया तो क्या हो जाएगा। क्यों हर बार हमें ही सोचना पड़ता है कि ये मुल्क ना नाराज़ हो जाए, वो मुल्क ना नाराज़ हो जाए। पता नहीं, हालांकि नाम भी नहीं लिया, फिर भी ये बहस चल पड़ी कि जनाब ये मुल्क ना नाराज़ हो जाए। और ये तब हो सकता है जब हम खुददारी की तरफ बढ़ेंगे, यानी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की तरफ। और मैंने नहीं रिसेंट अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा कि इमरान खान के अलावा ये किसी ने कोशिश की हो। उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की थी, आवाम को साथ मिला के एक मैसेज दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका अंजाम जो है या अभी तक जो मामला है वो बेहतर नहीं रहे। उस तरह से प्लान नहीं हो सका जिस तरह से सोचा गया। खैर, बुशरा बीबी के इस सारे वीडियो बयान में जो काम की बात थी वो तो नज़रअंदाज हो गई। सारी गुफ्तगू जो है वो बस उसी बयान की तरफ चली गई कि जनाब वो सऊदी अरब के बारे में क्या कहा, बाजवा साहब ने तरदीद कर दी, टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी सारे अपने अपने तबसरे दे रहे हैं। अच्छी बात है, सबको अपनी राय का इजहार करना चाहिए, लेकिन इस गुफ्तगू का जो सबसे अहम हिस्सा था वो मिस हो गया। मतलब उसके ऊपर इतनी बातचीत नहीं हुई। एक तो पहला हिस्सा था ना जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुताल्लिक पैगाम पहुंचाया आम आवाम को कि जनाब धरने में या जलसे में शिरकत करनी है, लेकिन इसका जो एक मिड पार्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें इमरान खान का वो मैसेज था जो एक्चुअल में वो बाहर देना चाहते हैं कि मैं बदला नहीं लूँगा। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को या सिस्टम को इमरान खान से जो ख़तरा है वो यही है कि इस शख्स के साथ जितना कुछ हो चुका है, ये बाहर निकला या वापस आया तो ये बदला लेगा। इसका इजहार हुकूमती वुज़रा कई बार कह चुके हैं। यानी राना सनाउल्लाह का अगर आपने बयान देखा हो तो वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं या उनकी शराइत माननी है, वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, दैट मीन्स के इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए और फिर हम सब जेलों में हों। तो ये जो इस टाइम ख़तरा है ये सबसे बड़ा है। और जो कुछ संजीदा हल्के हैं ना, वो बारहा ये बात करते हैं कि इमरान खान से गारंटी लेना होगी या इमरान खान को कम से कम ये एश्योरिटी देना होगी कि वो बाहर निकलेंगे तो किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेंगे। और इमरान खान खुद कई मरतबा ये पैगाम दे चुके हैं, जेल से बड़े दफ़ा उन्होंने अपने रहनुमाओं के थ्रू ये मैसेज दिया है कि वो बदले की सियासत नहीं करेंगे, फ़तह मक्का मॉडल पर जाएंगे, कोई बदला नहीं होगा। बल्कि जब वो कहते हैं फ़तह मक्का मॉडल की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे लोग, उसका मैंने देखा टीवी चैनल्स के ऊपर एक दो एंकर्स को, कि वो बड़े तहकीर आमेज़ लहजे में कहते रहे कि यार मिसालें तो कोई ठीक दिया करे। मतलब अगर एक शख्स किसी सुन्नत को फॉलो करने की तरफ बात करता है, उससे भी मामला ख़राब होता है, उससे भी लगता है कि पता नहीं ये कौन सी इसने बात कर दी है। तो इमरान खान के माइंड में तो इस टाइम ये चीज़ चल रही है। वो वैसे भी अब उनको बदले की ज़रूरत है नहीं। इस 1.5 साल में या 2 साल में हुकूमत ने इमरान खान को शोहरत की जिन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है या उनका कद जितना बड़ा कर दिया अपने इक़दामात के नतीजे में, इमरान खान को तो शायद उनका शुक्रगुजार होना चाहिए अगर वो बदले की तरफ नहीं जाते तो। वैसे तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि जितनी जुल्म ज़्यादती अवाम के साथ हो उसका हिसाब होना चाहिए। इमरान खान अपनी ज़ात की हद तक कम से कम ये एश्योरिटी दे सकते हैं, बाकी जिसने जिसके साथ नाइंसाफ़ी की है वो कानून के मुताबिक डील होता रहे, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से कम वो एश्योरिटी दे रहे हैं कि वो बदले की तरफ नहीं जाएंगे। तो बुशरा बीबी के पैगाम का ये हिस्सा हो गया स्किप। अब मेरा ख्याल है ये शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया था उसी किस्म का माहौल बन गया है। तो या तो बुशरा बीबी को दोबारा से कोई बयान देना चाहिए था, फौरी तौर पे बताना चाहिए था, या शायद वो दे, वरना वो खामोश रहें
हैं और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा और जैसे ही जेल में कोई मुलाकात होगी उन तक ये मामला पहुंचेगा और जिस तरह उन्होंने शेर अफजल मरवत के टाइम पे इस चीज़ को कंट्रोल किया था, हो सकता है वो फिर से बयान दें और अपने ताल्लुकात के हवाले से वजाहत कर दें तो ये डस्ट जो है वो फौरी बैठ जाएगी। एनीवेज, अब आ जाइए ज़रा सियासी सूरत हाल के ऊपर। इमरान खान की जो मुज़ाकरात के हवाले से दी गई डेडलाइन थी वो रात 12 बजे ख़त्म होगी, जुमेरात की रात 12 बजे। आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन नहीं है, यानी मंगल और जुमेरात को तो मुलाकातें होती हैं लेकिन जुम्मे के दिन मुलाकातों का दिन नहीं है। आज मामूल के केसेस वगैरह होंगे, फ़र्द जुर्म, कार्रवाइयाँ, ट्रायल, ये इस तरफ तो जाएगा मामला, उनके वकला होंगे, शायद कोई चीज़ें बाहर आ जाएं, लेकिन सियासी लोगों की जो मुलाकातें हैं वो शायद उस तरह से नहीं होंगी। तो अभी तक गंडापुर साहब जो है वो मायने खेज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, यानी उनकी तरफ से भी कोई क्लियर अभी मैसेज नहीं आ रहा और उसकी एक ऑब्वियस रीज़न है कि बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, उनका मोहसिन नकवी से राब्ता है, टेलीफोन्स पे भी गुफ्तगू हो रही हैं, तो ये सारा चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, फैसल वाडा कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से नहीं हो रहे, हुकूमत से हो रहे हैं, और तर्जुमान केपी गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हुकूमत उनसे राब्ते कर रही है। तो जितना कोई मर्जी आपको कह ले या बता ले, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के अटैम्प्ट्स हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, डेडलॉक है या किसी जगह पे मामला रुका है, वो अलग बात है। अब रुका कहाँ पे है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मेरी अपनी ज़ाती मालूमात भी हैं और अभी मैंने देखा अंसार अब्बासी साहब ने भी लगभग वही खबर छापी है अपने अखबार में, अपने ज़राए से, मैंने भी उसको कंफर्म करने की कोशिश की, तो किसी हद तक सिमिलैरिटीज़ है। अंसार अब्बासी साहब की खबर को डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो पसे पर्दा बातचीत थी वो फ़िलहाल उसमें पेशरफ्त होने की बजाय जो कोशिशें थी वो तातुल का शिकार हो गई हैं। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान 24 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए एहतजाज या मार्च की जो कॉल है उसको वापस लेने से पहले जुम्मे तक अपनी रिहाई चाहते थे, यानी आज के दिन इमरान खान साहब चाहते थे कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन हुकूमत ने उससे इत्तफाक नहीं किया। दूसरा ऑप्शन था कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल किया जाए जब तक केसेस चल रहे हैं, उससे भी हुकूमत ने इत्तफाक नहीं किया। तो हुकूमत ने इमरान खान को ये ज़रूर किसी थ्रू मैसेज पहुंचाया कि मुस्तकबिल करीब में उनके हवाले से कोई ना कोई रिलीफ का वे आउट निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ यकीन दहानियाँ भी ज़रूरी है और कुछ यकीन दहानियाँ इमरान खान तक पहुँचाई गई। लेकिन जेल में कैद इमरान खान ने इस बात पर इसलिए इत्तफाक नहीं किया क्योंकि उनको ये लगता है कि ये टाइम गेन करने का एक बहाना है। माजी में भी 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका कि यकीन दहानियाँ उन्हें कराई गई लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और फिर मामला आगे चला गया और इस दौरान कोई और ऐसी बीच में चीज़ें हो गई जिनसे माहौल ख़राब हुआ। तो इमरान खान को ये लगता है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं या कोई बात अपनी मनवानी है तो मुज़ाहमत तो करनी पड़ेगी। पावर टॉक्स टू पावर वाला सारा मामला है, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी वाला सिलसिला। तो वो चाहते हैं कि ये पैरेलल चले, बिल्कुल साइड बाय साइड चले। ऐसा नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए कि कॉल वापस हो गया, सारा कुछ अब अमन व अमान के साथ है, सुकून है, तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अपनी टाइमिंग के मुताबिक करे। तो इमरान खान अपना प्रेशर जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। इस सारे मामले में हुकूमत ने पीटीआई को एक तजवीज़ भी दी है और एक उनका भी एक तरह से शर्त कह लीजिए वो सामने आई है। तजवीज़ ये है कि अगर पीटीआई अपनी कॉल वापस लेती है तो हुकूमत उन्हें कोई अवामी जलसा या कोई रैली निकालने की इजाज़त दे सकती है। और इस बात का इजहार तो वज़ीर दाखिला ने भी किया कि जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इस तरह से आके मार्च करना या एहतजाज करना उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप अंदाज़ा करें कि अगर पीटीआई ने खाली जलसे की इजाज़त मांगी होती तो ये कभी भी ना देते। अब कह रहे मार्च करना है तो कह रहे नहीं जलसा कर ले, मार्च रहने दे। अब जलसे तक तो आ गया मामला, तो लेकिन साथ में वो कहते हैं कि फिर जलसा करे और मुंतशिर हो जाए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब एक बड़े स्केल के ऊपर सोच रहे हैं। अब वो पूरा एक माहौल बना के बैठे हुए हैं, एहतजाजी तहरीक का, धरने का पूरा माहौल। अब ऐसे में उनके रहनुमा जाके बोले अगर उनको कि आप एहतजाज की कॉल वापस लेके अगर हम खाली जलसा कर ले, तो इमरान खान से तो उनको उनकी होगी क्लास। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इतना फिजिबल लग नहीं रहा है इस टाइम। दूसरा, अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक ही, और मेरे अपने भी कुछ जो सोर्सेज हैं उनसे भी मैंने चेक करने की कोशिश की, तो सिमिलर खबर ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि अगर पीटीआई ने बातचीत करनी है तो फिर इसका बाज़ाब्ता एक ऐलान किया जाए कि हाँ
हम हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि बात हो इस्टेब्लिशमेंट से, जिनके पास ताकत है। अब इस्टेब्लिशमेंट से उनके मुज़ाकरात हो नहीं रहे, उनकी तरफ से ये आता है कि जनाब बातचीत होनी है तो हुकूमत से कीजिए। हुकूमत भी यही कह रही है कि भाई बात तो आपको हमसे करनी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, और किसी तरह से बातचीत हो नहीं सकती। क्योंकि अलल ऐलान अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लेके आते हैं, ऑल्दो कि उनके पास इख्तियार है, ताकत है, लेकिन फिर भी जब आप एक ओपनली चीज़ कि जनाब वो अपनी आइनी दायरे से बाहर निकल के करें, बहस इसके ऊपर हो सकती है कि क्या चीज़ आइनी दायरे के अंदर हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन एक ओपनली जब इस तरह से चीज़ आए तो वो शायद एग्जीक्यूट उस तरह से ना हो पाए। तो हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान साहब और पीटीआई बाज़ाब्ता ये तस्लीम भी करें और इसका ऐलान करें कि हम हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, और फिर अपना एहतजाज जो है उसको कॉल ऑफ करें, तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें इस टाइम अंडर द टेबल या टेबल के ऊपर कुछ भी कह लें, लेकिन डिस्कस ज़रूर हो रही है। पीटीआई अब अपने एहतजाज की तैयारियां जिस लेवल पर ले जा चुकी है, हुकूमत पर तो दबाव है ही है, लेकिन ये इटसेल्फ पीटीआई के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि अब पीटीआई के लिए वापसी का रास्ता हर गुजरते लम्हे मुश्किल होता जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल एंड टाइम पे उधर से पीटीआई के काफिले निकलने वाले हों तो आप एहतजाज बिल्कुल कैंसिल कर दें। अगर डिसीजन करना है तो ये शायद आज ही होना है, अगर कुछ इसमें लचक का मुजाहरा करना है। अदरवाइज़ पीटीआई के अपने कारकुनान का दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अब कॉल जो है वो वापस लेना लगभग मुश्किल लग रहा है। दूसरी जानिब दरमियानी रास्ता निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की है। कल का जो उनका फैसला आया कि इंतज़ामिया को उन्होंने कहा है कि पीटीआई को इजाज़त ना दी जाए यहाँ पर एहतजाज करने की, तो उस फैसले को अगर आप ज़रा सा और गौर से पढ़ें, ज़रा ब्रॉडर पिक्चर की तरफ जाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है इंतज़ामिया और पीटीआई के दरमियान बातचीत के लिए, और कहा है कि ये दोनों फरीक़ैन आपस में बातचीत करें और तय करें चीज़ें। और बैरिस्टर गौहर से शायद रब्ता हो आज हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से एहतजाज के हवाले से कि कहाँ पर करना है, हम कोई आपको जगह दे देते हैं, कोई इस तरह का सीन जैसा फैसल वार्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ना कि अदालत ऑर्डर दे देगी, उसका एक हिस्सा तो हो गया, दूसरा उन्होंने कहा था कि कोई जगह दे दी जाएगी, तो वो मेरा ख्याल दूसरा हिस्सा भी उसका बाकी है। तो देखते हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा। जाते जाते खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के दिन जो केसेस हैं वो इमरान खान के हवाले से, तो चूँकि आखिरी केस उनकी ज़मानत का था वो तो हो गया, लेकिन उनसे मुलाकातों में जो तातुल पैदा किया जा रहा है या जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं उसके हवाले से तौहीन अदालत के 2 केसेस हैं। आज बैक टू बैक उनकी समाअत होनी है। देखते हैं आज अदालत क्या ऑर्डर करती है। उन्होंने अंडरटेकिंग मांग रखी थी सेक्रेटरी दाखिला से भी, सुप्रीडेंट अडयाला जेल से भी, और भी कुछ हुकाम से। तो देखते हैं कि आज क्या पेशरफ्त होती है। कुछ सख्त ऑर्डर आने का भी इम्कान है, क्योंकि अदालत ये कह चुकी है अपने फैसले में कि हम डिग आउट करेंगे कि क्यों हमारे फैसलों की हुक्म अदूली होती है। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी वो मैं आज जुमे के बाद आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।